क्या इस तस्वीर के बाद भी क्या गवाही की जरूरत होगी क्या कि पुलिस ने कितनी लाठियां बरसाई है? इनके कंधों को दिखाइए, जिन कंधों पर न जाने अपने परिवार की कितनी अथाह जिम्मेदारी है, लेकिन उस कंधों पर भी लाठियां बरसी है। और एक दो नहीं, न जाने कितनी ही लाठियां बरसी और कंधे पर भी फ्रैक्चर है। भाई साहब, ये कंधा टूट गया, क्या हुआ? अंदर में चोट लगा हुआ है, अभी एक्सरे करवाने जा रहे हैं। यातायात की सुविधा दी जा रही है। भाई साहब, किससे सुविधा देंगे आप? इन बच्चों को जिनके दोनों हाथ तोड़ दिए गए, या इन भाई साहब को जिस लड़के के कंधे पर चोटें पड़ी हैं और बोन इंजरी हो गया है? राजनीतिक दल से, किसी पार्टी से, इन सब चीज से संबंध आप रखते हैं? नहीं। आप छात्र हैं? जी। आप किसी पार्टी से आपका ताल्लुकात? भैया देखिए, झूठ मत बोलिएगा, वरना ये IT सेल का ज़माना है ना, खोज के तस्वीरें निकाल ली जाएंगी। तो मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की लाठी सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। पाश ने जब यह पंक्तियां लिखी होंगी तो जाहिर है कुछ सोच कर लिखी होंगी। हमारे दाईं और बाईं बगल जो लड़के यहाँ खड़े हैं, उन लड़कों पर पुलिस की बर्बरता तो दिख रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक यह हुआ है कि लड़कों के सपने मर गए हैं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये वो धरना स्थली है जहां से हुंकार भरी जाती है तो विधानसभा तक बात पहुंचती है, जहां से हुंकार भरी जाती है तो कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास तक बात जाती है, जहां से लौ उठती है तो दिल्ली के रायसीना हिल्स तक बात पहुंचती है। बात तो पहुंची है हर जगह, लेकिन हम आपको चोट के निशान दिखाना चाहते हैं। ये वो लड़के हैं जो JPSC JSSC की तैयारियों में लगे थे, लेकिन आंदोलन के दौरान जिनके दोनों हाथ तोड़ दिए गए। इसे सरकार ने नहीं तोड़ा भाई साहब, इसे सिस्टम ने नहीं तोड़ा, इसे वे मंत्री नहीं तोड़े जो दावा कर रहे थे विधानसभा के पोडियम पर खड़े होकर कि बर्बरता नहीं हुई, लाठी नहीं चली है। इन्हें पुलिस के डंडों से चोट लगी है। ये देखिए, ये इनके एक हाथ तोड़ दिए गए और इधर दूसरा हाथ तोड़ दिया गया मारकर। क्या इस तस्वीर के बाद भी क्या गवाही की जरूरत होगी क्या कि पुलिस ने कितनी लाठियां बरसाई है? क्या इन दोनों हाथों को देखकर इस बात का अंदाजा आप प्रशासन लगा सकते हैं क्या कि आपकी लाठियों से न जाने कितने लड़कों के पीठ फूल गए? इस तस्वीर को ही केवल मत देखिए मनीष, मैं तो कहूंगा इनके कंधों को दिखाइए, जिन कंधों पर न जाने अपने परिवार की कितनी अथाह जिम्मेदारी है, लेकिन उस कंधों पर भी लाठियां बरसी है। और एक दो नहीं, न जाने कितनी ही लाठियां बरसी और कंधे पर भी फ्रैक्चर है। भाई साहब, एक एक करके इन लोगों से बातचीत करते। भाई साहब, कहाँ से आए आप? रामगढ़ से। आप रामगढ़ से आए, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम नाम। आप कल आए थे प्रोटेस्ट? जी। कैसे हुआ ये दोनों हाथ कैसे टूट जब गए? विधानसभा घेराव के लिए हम लोग बैरिकेड तोड़ के गेट नंबर 1 पे पहुंचे, हाँ। तो उसके बाद लाठी चार्ज स्टार्ट हो गया। आप कहाँ थे? मतलब ये कहाँ की घटना है? ये विधानसभा की। विधानसभा के मतलब गेट नंबर 1 के आसपास। मतलब जो हाईकोर्ट के सामने से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बाकी सब लोग घुसे, विधानसभा की गेट नंबर 1 तक आप लोग पहुंचे, और वहाँ रात में क्या हुआ था? रात में नहीं, दिन में हमारे साथ हुआ है। जब पहली बार वाटर कैनन हम लोगों पे किया गया, उसके बाद वाटर कैनन के बाद जब हम आगे बढ़े, बैरिकेडिंग टूटा, उसके बाद लाठी चार्ज किया गया हम लोगों के ऊपर। और दोनों हाथ आपके टूट गए? तो ये दोनों हाथ सूज गया था, क्या हुआ था? पहले तो मुझे लगा कि सिर्फ चोट लगा है, पेन हो रहा था, बट उसके बाद धीरे धीरे जब शाम होते गया तो वो सूज गया। तो मैं हॉस्पिटल गया, माँ राम प्यारी हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। तो उन्होंने एक्सरे किया, तो बोलते हैं जो बॉल होता है, जो हाथ का मूवमेंट करता है, वो दोनों टूट गया है और सर्जरी करना होगा 1 हफ्ते के बाद। और जब सर को पता चला कि मैं प्रोटेस्ट से आया और मुझे प्रोटेस्ट में इस तरीके का चोट लगा, तो सर ने मुझसे फीस भी नहीं लिया, उन्होंने फ्री में ये प्लास्टर किया। अरे वाह! कौन से अस्पताल में भाई साहब? राम प्यारी। मारेआम प्यारी अस्पताल में आपका कोई पैसा नहीं लगा? जो प्रोटेस्टर्स, मतलब आप उनमें से गए और वहाँ पे आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त में किया उन्होंने। डॉक्टर वाकई भगवान होते हैं, लेकिन यह बात पुलिस प्रशासन और सरकार को कहाँ मालूम होती है। आप दरअसल वन को बचाने के लिए आयोजन कीजिए, है ना, उससे वन बचेंगे, लेकिन छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए आप कुछ मत कीजिए, उन पर लाठियां बरसाइए इसी बर्बरता के साथ, और ये लड़के यहीं धक्का खाते रह जाएंगे। भाई साहब, ये कंधा टूट गया, क्या हुआ? अंदर में चोट लगा हुआ है, अभी एक्सरे करवाने जा रहे हैं। कल मतलब ज़्यादा हालत मतलब तबीयत भी खराब हो गया था, तो जाके रेस्ट। क्या नाम है आपका? कुणाल कुमार महतो। कुणाल भाई, आप कहाँ से आए हैं? रजरप्पा प्रोजेक्ट से आए हैं आप। ये कैसे घटना हुई है, क्या हुआ? थोड़ा उस समय का बात बताइए पूरा। जो फर्स्ट हम लोग ब्रैकेटिंग तोड़े, फिर सेकंड भी तोड़ के जब
थर्ड हम लोग तोड़ के जब अंदर घुसे, हम लोग लगभग वहाँ पे 30-40 लोग हम लोग तोड़ के अंदर गए थे। तो देखे अचानक से उधर से पुलिस दौड़ते हुए आई और लाठी चार्ज की। मैं फ्रंट में था तो मैं जाहिर सी बात है कि वो टारगेट में रखे हुए थे और मेरे यहाँ पे फ्लैग था, भारत का फ्लैग भारत था, का तिरंगा था। तिरंगा था। तो मैं प्रशासन से विनती भी है कि सर फ्लैग है, चार्ज मत कीजिए, फिर भी चार्ज किया गया। और लास्ट में जब हम निकलने लगे तो पैर से भी मारा गया। अभी रांची पुलिस का थोड़ी देर पहले ही एक ट्वीट आया है जिसमें कहा गया है कि रामगढ़ से आए बच्चे, धनबाद से आए बच्चे, है ना, जमशेदपुर से आए बच्चों के लिए हम एक व्यवस्था कर रहे हैं कि उनके लिए बस मंगवा रहे हैं, यातायात की सुविधा दी जा रही है। भाई साहब, किससे सुविधा देंगे आप? इन बच्चों को जिनके दोनों हाथ तोड़ दिए गए, या इन भाई साहब को जिस लड़के के कंधे पर चोटें पड़ी हैं और बोन इंजरी हो गया है? ये लड़के क्या लेकर जाएंगे यहाँ से? ये लड़के ये लेकर जाएं कि पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई? ये लड़के क्या बात कहेंगे अपने घर में, अपने गांव में, अपने गरगुतिया में कि भैया गए थे अपना अधिकार मांगने के लिए और पुलिस ने लाठियां बरसाई? लोग कह रहे हैं कि पहले तो अहिंसक बातचीत थी कि भाई अहिंसक तरीके से आप लोग आंदोलन करेंगे। क्या आप लोगों ने हिंसा भड़काई? आप लोग हिंसक आंदोलन में शामिल हुए, इस वजह से लाठी आप लोगों पर पड़ी? क्या हुआ? देखिए, हिंसा आंदोलन हम सब खाली हाथ गए हुए थे। हाँ। ठीक है, अब हमारी बातों को अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपको हम लोगों ने बहुत बार बोला आइए हमारी बातों को सुनिए। जब आप नहीं सुनिएगा तो हमें आपके पास आना होगा, बातों को तो रखना ही होगा ना। जब ये सोचकर हम सब आगे बढ़े तो बर्बरता से हम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। ये नहीं देखा गया कि स्टूडेंट्स है। आप स्टूडेंट हैं? जी। क्या नाम आप क्या बताएं? शिवम पिल्ले। शिवम पिल्ले, शिवम पिल्ले। आप कहाँ से हैं? रामगढ़। रामगढ़ से हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जैसे आप जैसे की तैयारी कर रहे हैं। कितना साल हो गया आपका उम्र? मेरा 25 साल। 25 साल आपका उम्र हुआ। तो आप कभी एग्जाम में बैठे? नहीं, तैयारी कर रहे हैं। आप अभी तक प्रिपरेशन में? तो अभी तो आप क्या सोच के आए थे आंदोलन में? मतलब अभी आपके साथ गड़बड़ी नहीं हुई? हाँ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, हाँ। और जिस तरीके से आज के टाइम में पेपर लीक किया जा रहा है, हाँ। और एग्ज़ाम्स में सीट्स को बेच देने का काम किया जा रहा है इस सरकार में, हाँ। तो आम जनता जो पढ़ाई कर रही है, जो सोच रही है कि आगे चल के मैं रोज़गार लूँगा, हाँ। तो उनके बारे में सोचना होगा ना। मैं भी आगे एग्ज़ाम दूंगा, अगर मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ और उस टाइम भी पेपर लीक हो जाता है या सीट को बेच दिया जाता है तो फिर हम लोगों को नौकरी कैसे मिलेगा? तो सरकार तो कह रही है भाई कि हम 98% बात मान लिए, 2% बात के लिए आप लोग विधानसभा तक पहुंच गए। सबसे पहले तो सरकार को ये बोलना चाह रहे हैं, आज जो हम लोग कंटिन्यू आज 16 डेज है, एक बार भी मुखिया जी को, जो हमारे यहाँ झारखंड के जो मुखिया जी, उनको कम से कम आके ये चीज़ बोलना चाहिए था कि आप लोग का जो मांग है वो मांग को हम जो चीज़ मांगे, हम लोग का मांग क्या था कि 14वां जो JPSC उसको रद्द किया जाए, इसमें CID जांच और CBI जांच होना चाहिए। वो तो हो गया। लेकिन जो अभी ये जो एग्ज़ाम रद्द फिर कहाँ हुआ भैया? कौन सी एग्जाम क्या बात? जो अभी करंट में जो JPSC हुआ जिसका रिजल्ट भी आया, फिर तो सहमति बन गई। इस पर मामला JSSC CGL पर अटका हुआ है, आप लोग CBI की मांग चाहते हैं? जी हम बचा रहे हैं आपको ढंग से मालूम नहीं? जी, CBI जांच चाहिए। आप बैठे थे इस बार परीक्षा में? नहीं, दीदी बैठी हुई थी। अच्छा जी। तो घर में क्या बोल के आए थे प्रोटेस्ट में? देखिए, दीदी अगर कुछ बनती BDO या CO या DSP तो वो हमारे एक परिवार में एक ऊंचा लेवल हो जाता। हाँ। और हमारे जो मम्मी पापा दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, हाँ। ताकि उनका फ्यूचर के लिए, या चाहे हम लोग का जो एक प्लेटफॉर्म हो, घर का प्लेटफॉर्म हो, ऊपर हो जाए, और ताकि समाज में भी जो हम लोग का स्तरीय ऊपर स्तरीय हो जाए। आज देखिए, बेरोजगार सबसे ज़्यादा झारखंड राज्य आज 40% खनिज संपदा भी दे रहे हैं, फिर भी आज यहाँ का शिक्षा व्यवस्था हो, हेल्थ व्यवस्था हो, तमाम जितने भी है, जितने भी क्षेत्र है, आप चाहे टेंडर का बात हो, ठेकेदारी का, हर जगह धांधली हो रही है। आप एक बात बताइए, आप किसी राजनीतिक दल से, किसी पार्टी से, इन सब चीज़ से संबंध आप रखते हैं? नहीं। आप छात्र हैं? जी। आप किसी पार्टी से आपका ताल्लुकात? भैया देखिए, झूठ मत बोलिएगा वरना ये IT सेल का ज़माना है ना, खोज के तस्वीरें निकाल ली जाएंगी। तो एकदम जो कहिए आप अपने ऊपर अपने पूरे अधिकार के साथ कहिए। नहीं, आप बिल्कुल विशुद्ध रूप से छात्र हैं। चलिए, आप भी विशुद्ध रूप से छात्र हैं? जी। किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध जी। नहीं? चलिए, तो ये छात्रों की कहानी है ना। हमने 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की कि पुलिस ने लाठियां बरसाई और किस तरीके से बरसाई, है ना। कई पत्रकार बंधु ऐसे हैं हमारे साथी जिन्हें कल चोटें आई हैं, कई ऐसे पत्रकार हैं जिनके कैमरे टूट गए, ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं। कई प्रोटेस्टर्स को बड़े बेरहमी से मारा गया। हाँ, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि शुरुआत में जब तमाम प्रोटेस्टर्स जब बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे तब उस तरीके का बल प्रयोग नहीं हुआ है।
है ना। ये कहते हुए मुझे लगता है कि बाकी तमाम प्रोटेस्टर्स भी इस बात पर सहमति जताएंगे। लेकिन अंततः जब शाम का वक्त हो चला, जब विधानसभा की लाइटें कथित तौर पर बंद कर दी गई, ऐसा प्रोटेस्टर्स ने बताया कि लाइटें बंद कर दी गई, इसके बाद लाठियां भांजी गई, तो उस दौरान लाठी भांजने के लिए जो लोग वहां मौजूद थे उन पर किस तरीके से लाठियां बरसी और उसका परिणाम क्या हुआ, ये आपको इस वक्त इस फ्रेम में आपको दिख रहा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि हर तरह की कहानी आप तक लेकर जाएं, हर तरह के कैरेक्टर आप तक लेके जाएं। सरकार का जो पक्ष है आप वो भी जानिए, प्रदर्शनकारियों का जो पक्ष है आप वो भी जानिए। इस प्रदर्शन से क्या हानि क्या लाभ हो रहा है, सिक्के के दोनों पहलू से भी आप वाकिफ होइए। तो हम आपको यह दिखला रहे हैं कि इस आंदोलन के बाद बच्चों ने जो प्रताड़ना सही है वो भी आप देखिए। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। बाकी अगर आप पहली दफ़ा द फोर्थ पिलर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बाकी अन्य दर्शकों तक भी इसे जरूर साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।